जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आप साफ साफ देख सकते हो। इसमें ये आपका दिए गए हैं प्रश्न और ये आपका यहाँ पर एग्ज़ाम टाइम दिया गया है, एग्ज़ाम डेट दिया गया है। ठीक है, और ये सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप 20 में से कितने अंक कर पाते हो उसका स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि भाई 20 में से इतने अंक आपने किए। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी प्रश्न आपको समझ में ना आए, कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता देना कि ये वाला मुझे समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रश्न है पहला, देखो वार्षिक को लिख दिया अर्धवार्षिक, मतलब आधा लिख दिया। तो मासिक का आधा क्या होगा? मासिक का मतलब होता है महीना, महीने का आधा कहलाता है पाक्षिक। क्या कहलाता है? पाक्षिक। ठीक है, दैनिक का मतलब होगा रोज, तो रोज तो कहलाएगा नहीं। ये तो सरल है, इतना एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला। इस प्रश्न को आप दो प्रकार से सही कर सकते हो। एक प्रश्न तो एक प्रकार है कि इसको आप मिस्टेक निकाल के सही कर सकते हो, और दूसरा आप जब इसमें पलटोगे तो वही मिस्टेक है। एक ही प्रकार समझ लीजिए। जब ये जो आपके अक्षर दिए गए हैं इसको हम दाईं ओर पलटेंगे। ठीक है, जब हम दाईं ओर पलटेंगे तो ये जो आपका जे पहले नंबर पे सबसे लास्ट में हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, 7 आपका इस प्रकार से बनेगा, और जो आपका 9 लिखा है तीसरे नंबर पे वो आपका इस प्रकार से बनेगा। ऐसे में टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो। देखो यहाँ पर देखो, आपका जो आपका ये सी है चौथे नंबर पे, एक मिनट, ये जो आपका सी है चौथे नंबर पर, ठीक है, इसमें आपका सीधा लिखा है, ऐसा लिखा है। देखो ये लिखा ना सीधा, तब कि जब ये दाईं ओर जब अक्षर जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? ऐसा हो जाएगा। सी कैसा हो जाएगा? ऐसा। लेकिन इसमें आपका सीधा लिखा है, इसमें भी देखो आपका सीधा लिखा है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपकी गलत। तीसरा देखो, तीसरे में आपका ये जो आपका तीसरे में जो आपका ये 6 दिया गया है ना, यहाँ पर ये 6 ये दिया ना, 6 6 5, तो इसमें देखो 6 आपका ऑप्शन 3 में बिल्कुल सीधा दिया गया है। तब का जब दाईं ओर पलटेगा तो 6 कैसा बनेगा? 6 आपका ऐसा बनेगा। लेकिन इसमें कोई उसने वो नहीं किया बदलाव, जहाँ का तहाँ रख दिया, इसलिए ए भी गलत। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, और ऐसे प्रश्न आपके 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। एक मिनट, हाँ आप सही है। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। एग्जाम में तो भाई एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और टाइम भी लगता है, तो ऑप्शन 4 से हम देखेंगे। तो ऑप्शन 4 में है आपका 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। 10 के बाद माइनस, तो माइनस को क्या लिखा जाता है? भाग लिखा जाता है, बटे में 2 कर देंगे। 2 के बाद आपका लगा है प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है गुणा, तो हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फिर आपका 3 है तो हम 3 लिख देंगे। 3 के बाद आपका भाग, तो भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है घटाओ। क्या है भाग का अर्थ? भाग का अर्थ है घटाओ, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 9 लिखेंगे। 9 के बाद आपका गुणा लगा, तो गुणा का अर्थ क्या है? जोड़ है। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे, बराबर में आपका 8 आना चाहिए। अगर 8 आ जाता है तो ये समीकरण आपका, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण बनेगा। इसको सॉल्व कर लो। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बार कटेगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 आपका प्लस का है, 2 प्लस का हो जाए, 2 प्लस का है तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 15 2 हो जाएगा 17, और 17 में से आपके माइनस 9 होंगे तो कितना आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही है। आगे समझ में, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। ठीक, अगला देखो, इसमें देखो यार ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसमें आप इस वाले को छोड़ो। इसमें देखो आपका एक डंडी नीचे की ओर है कि नहीं? इसमें देखो 2 डंडी नीचे की ओर है। इसमें देखो आपका 3 डंडी नीचे की ओर है। इसमें देखो आपका 4 डंडी नीचे की ओर है। तो अगले में आपकी 5 डंडी नीचे की ओर होगी लगातार, वो भी जैसे इसमें है ना लगातार, इसमें देखो लगातार, इसमें देखो लगातार। ठीक है, तो लगातार नीचे को 5 डंडी होना चाहिए ऐसी। ठीक है, लगातार 5। जिस ऑप्शन में ऐसी लगातार 5 डंडी नीचे की होंगी वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो भाई साहब पहले ऑप्शन में तो आपको नहीं दिख रही, इसमें 3 डंडी ही नीचे है। ठीक है,
तो आपका ये गलत हो जाएगा, एक और ये आपकी 4 है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 5 डंडी नीचे की ओर होना चाहिए, तो इसमें देखो लगातार आपका 5 डंडी नीचे की ओर है, तो ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बाकी में देखो इसमें आपका 5 डंडी नीचे की ओर नहीं है, आपका 4 डंडी ही इसमें नीचे की ओर है, इसलिए ये भी गलत। इसमें देख लो ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 में आपका 4 डंडी नीचे की ओर है, तबकि 5 डंडी नीचे की ओर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन 4 भी गलत। तो आपका ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही है, ठीक। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, और ऐसे प्रश्न को देखो, इसमें क्या है कि ऑप्शन 1 सही है तो भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह भाग कर देना। तो 104 है, 104 के बाद आपका भाग है, तो भाग को क्या करना है, माइनस 13, 13 के बाद आपका प्लस है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस के बाद आपका 78 है, 78 का चिन्ह लगाएंगे, 78 के बाद आपका माइनस, तो माइनस को क्या करना है, भाग यानी 3 और गुणे 2 बराबर में आपका कितना आना चाहिए, 143। तो आपका कुछ इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। अब हम इस समीकरण को क्या करेंगे, इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसमें 3 का भाग देंगे, 78 में कितनी बार कटेगा, 26 बार कटेगा, 3 एकम 3 दूनी 6 बचेगा, 3 18, ठीक है। 26 3 78 होता है, ठीक है। 26 को गुणा करेंगे 2 में कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा, ठीक है। 52 आपका प्लस का है और 104 प्लस का है, तो 52 और 104 जुड़ जाएंगे, तो 52 और 104 होते हैं आपके कितने होंगे, 52 और 104 आपके 156 हो जाएंगे, कितने होंगे, 156 हो जाएंगे, 4 2 6 156, और 156 में से आपके -13 होंगे, तो कितने आ जाएंगे आपके आ जाएंगे 143, कितने आ जाएंगे 143। तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका सीरीज वाला, ठीक है। और इसमें देखो क्या लॉजिक लगा है, तो इसमें देखो ए का लिख दिया सी, 2 प्लस किया, तो सी में 2 प्लस करेंगे तो सी आता है 3 पर, 3 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, 5 पे आता है ई। ई से देखो जी लिख दिया, तो ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, 2 प्लस किया है, तो जी में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 पे क्या आता है आई। ई आई किस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। आगे चेक करना हो तो चेक कर लो, लेकिन टाइम बचाना है तो ऑप्शन 2 ही सही है, और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न फिर से सीरीज वाला, और ऐसे प्रश्न को देखो कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। इसमें देखो, इसमें आपका 53 से -3 हुआ तो 50 आ गया, ठीक है, और 50 से -3 हुआ तो 47 आ गया। वैसे ही 56 में +3 होगा तो आपका ऑप्शन 2 59 आ जाएगा, और 59 में +3 होगा, ठीक है, तो आपका ये 62 आ जाएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 44 तो आएगा नहीं, ठीक है, 56 में 3 प्लस होंगे तो 59 ही आएगा, ठीक है। अगर माइनस करोगे तो भी 44 नहीं आने वाला 56 से, 48 भी नहीं आएगा, 55 भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है। देख लो 53 से 50 -3, और 50 से -3 47, वैसे ही 56 में +3 59, 59 में +3 62, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला थोड़ा इसको ध्यान से समझ लो, है तो कुछ नहीं, सॉरी स्क्रॉल हो गया, है तो कुछ नहीं उस प्रश्न में, लेकिन थोड़ा इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो प्रश्न देख लो, देखना तो देखो 8वां प्रश्न है। देखो 9 को 27 लिख दिया, 12 को 48 लिख दिया, तो 6 को क्या लिखेगा ये आपको बताना है। तो जो आपका ये 9 लिखा है ना, हम इस 9 में किसका भाग देंगे, यहाँ लिख देते हैं 9 में हम 3 का भाग देंगे, ये है 9 में हम 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो कितना होता है 3 9 और 3 3 का 9 होता है, और 3 का गुणा हम 9 में करेंगे, 3 3 का 9 बार 3 बार कटेगा, और 3 का गुणा हम करेंगे 9 में, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 12 में भी हम 3 का भाग देंगे, तो 3 चौके 12, 4 बार कटेगा, और 4 का गुणा हम करेंगे 12 में, कितना आ गया 48 आ गया। सेम वैसे ही 6 में भाग देंगे हम 3 का, 3 में सभी का भाग देना, ठीक है। तो 6 में भाग देंगे 3 का, कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो अगला प्रश्न है आकृति वाला, ठीक है, इसको थोड़ा समझना तो सबको, कागज फोल्डिंग वाला भी प्रश्न है। तो देखो आपकी जो ये आकृति दी गई है ना, तो उसने बोला है इस तीर का निशान लगाए, मतलब सबसे लास्ट में वो इस साइड मुड़ा है, 1 मिनट, ठीक है। अब देखो इसको, जब हम इसको ऊपर की ओर पलटेंगे, इन आकृतियों को ऊपर की ओर, ठीक है, तो जब ऊपर की ओर पलटेंगे तो ये जो आपका तीर एक ठीक है यहाँ पर बनेगा, ठीक है, ये ऐसा जो बना हुआ है,
और जो आपका ये त्रिभुज बना है, जब पलटेगा तो त्रिभुज की जो एक नोक रहेगी, नोक देख लो बस, त्रिभुज की नोक इस साइड रहेगी बराबर, ठीक है। और जब हम इसको इस साइड पलटेंगे, इन सभी को हम इस साइड पलटेंगे, किस साइड, इस साइड, तो आपका जो आपका होगा एक त्रिभुज आपका ऐसा बनेगा, नोक आपकी ऐसी ही रहेगी, ठीक है। इसमें भी नोक आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है। ये जो नोक है ना त्रिभुजों की, एक दूसरे की ओर रहेगी, ठीक है। कैसी रहेगी, एक दूसरे की ओर रहेगी, ठीक है। जो त्रिभुजों की नोक है वो एक दूसरे की ओर रहेगी। तो इसमें एक दूसरे की ओर है, इसमें आपका एक दूसरे की ओर नहीं है, ये देखो ऊपर की ओर भाग रहे हैं एक दूसरे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे की ओर होना चाहिए, एक दूसरे की ओर होना चाहिए त्रिभुजों की नोक। तो इसमें देखो ऑप्शन 2 में जूम कर लेते हैं। ऑप्शन 2 में देखो, केवल ऑप्शन 2 में आपका त्रिभुजों की नोक है वो एक दूसरे की ओर है, देखो एक दूसरे की ओर है। लेकिन ऑप्शन 3 में देखो, इसकी देखो एक दूसरे की ओर नहीं है, ए इस साइड है, तब की ए भी इस साइड होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। ए भी त्रिभुजों की नोक एक जैसी नहीं है, इसमें भी त्रिभुजों की नोक एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही है। और आकृति इसमें वैसे बन नहीं पाएंगी, नहीं तो मैं बना देता मोबाइल से, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से बनाएंगे तो इतना आकृति बनने वाला है नहीं। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर से आकृति वाला है, और ये जो आपकी छोटी आकृति दी गई है, इस आकृति को बताना किस ऑप्शन वाली बड़ी आकृति में छिपी हुई है, और कहाँ है घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो छोटी आकृति आपका ऑप्शन 4 में छिपी हुई है, कहाँ पर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो वो आकृति है छोटी वाली, वो रही है आपकी यहाँ पर, ये है यहाँ पर, ठीक है, ये है आपकी, ठीक है, यही है ना आकृति, फिर से देख लीजिए, यहाँ अच्छे से देखिए, ये है आपकी वो आकृति, ठीक है। और एक जो ये है आपकी वो आकृति, ठीक, ये देख लो। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, इसको ध्यान से समझो, 2 नंबर के आते हैं क्योंकि ये प्रश्न हैं तो सरल। देखो, कह रहा है 8 व्यक्ति ABCDEFGH एक वृत्ताकार अवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है भैया, बैठे हैं, एक वृत्ताकार व्यवस्था है, वृत्ताकार व्यवस्था हो गई, 8 व्यक्ति हैं, ठीक है भैया। ये 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए हमने जगह बता दी, और केंद्र की ओर देख रहे हैं जी भाई साहब, किस साइड देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं, इस साइड, ठीक है। अब देखो, कह रहा है ए जी के दाईं ओर ठीक बगल में, ए जी के दाईं ओर, तो जी को यहाँ बिठाओ, ए को यहाँ बिठाओ, ए जी के दाईं ओर ठीक बगल में, और ई के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ई के बाईं ओर ठीक बगल में यहाँ पर बैठ गया, क्लियर। अब आगे बढ़ो, आगे कह रहा भाई साहब सी ई के दाईं ओर, सी जो है वो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो भैया सी आपका दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ से डी सी के बाईं ओर, तो डी सी के बाईं ओर, तो डी जो है सी के बाईं ओर यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक बगल में बैठा है। फिर कह रहा है एफ जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, एफ जो है जी के बाईं ओर, तो यहाँ पर एफ ठीक बगल में जी के बाईं ओर बैठ जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है एच एफ और बी के ठीक बगल में है, एच एफ और बी, तो एच को यहाँ बिठाओ, बी को यहाँ बिठाओ, ठीक, बैठ गए आपके 8 के 8 व्यक्ति। अब प्रश्न में देखो पूछा क्या है, कह रहा है बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर, तो बी के दाईं ओर ये हो गया बायां, बाईं ओर सी बैठा है, दाईं ओर ये आपका एच बैठा है, ठीक है। तो दाईं ओर पूछा है तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है, देखो देखो, इसको ये लिख देता है, चिप लिख देता है, इसको ये लिख देता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो, ए का लिख दिया इसने सी, 2 प्लस कर दिया, क्यू का लिख दिया एस, क्यू आता है 17 पर, एस आता है 19 पर, 2 प्लस, तो ए में 2 प्लस करेंगे, ए आता है 1 पर, 1 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 3, 3 पे आता है सी। एफ का लिख दिया एच, 2 प्लस, एफ आता है 6 पर, एच 8 पर, 2 प्लस। इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो याद कर लो, क्योंकि वहाँ जल्दी जल्दी मचना है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर होना है, ठीक है। तो याद हो जाना चाहिए, और अगर याद नहीं है तो प्रश्न ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप याद हो जाएगा। हमने तो याद नहीं किए थे, अपने आप याद हो गए, वो तो प्रश्न लगाते लगाते याद हो गए, ठीक है। तो एफ का एच 2 प्लस, डी का एफ 2 प्लस, तो डी में 2 जोड़ेंगे एफ आएगा सी एफ। किस ऑप्शन में है भाई साहब, इसमें नहीं, इसमें नहीं। अगला चेक करो तीसरा, तो तीसरा हम चेक करेंगे, तो एच का लिख दिया आई 1 प्लस, एक्स का लिख दिया वाई 1 प्लस, तो जी में 1 प्लस करेंगे तो जी आता है 7 पर, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 पे आता है एच।
CFH, इसमें तो J है तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा CFH। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर से सीरीज वाला है और इसको देखो सॉल्व करेंगे फिर से। जूम करो इसको, देखो ए को लिख दिया इसने D, 3 प्लस D में 3 जोड़ेंगे, D आता है 4 पर, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 पे आएगा G। फिर देखो E का H, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर। आगे भी चेक कर लिया करो यहाँ पर भी, क्योंकि मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन मिस्टेक नहीं है, लेकिन मिस्टेक हो सकता है क्योंकि वहाँ ऑप्शन यहाँ तो सही है कि भाई ऑप्शन 1 सही है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन 1 दिखेगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ मिस्टेक हो सकता है। तो पूरा चेक करना है एक बार कि आगे का बाद 2 चेक कर लिए हो गया, ऐसा कुछ नहीं। तो ए का हो गया D, कितना होगा 3 प्लस, तो D में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा G, ठीक है, और G में हम 3 जोड़ेंगे तो G आता है 7 पे तो हो जाएगा J, और J में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका M, क्योंकि M आता है 13 पर, ठीक है, यानी 3 ही प्लस है। इतना आपको आगे भी चेक करना है। फिर है आपका E का हो गया H, E आता है 5 पर, H आता है 8 पर, 3 प्लस, तो H में 3 जोड़ेंगे तो H आता है 8 पर, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 पे आता है आपका K में हम 3 जोड़ेंगे तो 11 3 कितना होता है, 11 3 होता है 14, ये देखो N आ गया, और N में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 पे देखो Q आ गया, यानी लॉजिक बिल्कुल सही है। तो जी के ऑप्शन 1 में बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे भी चेक कर लिया करो क्या दिक्कत है, नहीं तो फिर क्या है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सेम रख देता है, मिस्टेक हो जाता है। सॉरी ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया। हाँ ये था आपका 13वां। अगला देखो 14वां प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। इसको देखो, कह रहा है कथन, देखो सभी फूल पत्तियां हैं, सभी जो ये फूल हैं, ठीक है, सभी जो ये फूल हैं क्या हैं, ये भाई साहब आपकी पत्तियां हैं, ठीक है, पत्तियां हैं। फिर कह रहा है वो सभी पत्तियां तने हैं, जो सभी ये जो पत्तियां हैं ये क्या है आपके तने हैं, ठीक। फिर वो क्या कह रहा है, सभी तने जड़े हैं, जो सभी जो तने हैं क्या है, जड़ हैं, ठीक है, तो ये जड़ हो गई। ये आपका कथन बन गया। अब निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष में वो कह रहा है कुछ तने पत्तियां हैं, कुछ जो तने हैं वो क्या है आपकी, वो आपकी पत्तियां हैं, बिल्कुल आपका कुछ तने आपकी क्या है, अंदर वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, कुछ तने क्या है आपकी पत्तियां, ये सही है। दूसरा देखो कुछ फूल जड़ हैं, कुछ जो फूल हैं वो आपके जड़ हैं, तो ये बाहर से जब अंदर की वो बाहर से नहीं, जब अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या है, कुछ तने पत्तियां हैं, तो कुछ तने क्या है बाहर है, ठीक है, तने बाहर हैं और पत्तियां आपके अंदर हैं, तो ये आपका सही हो गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुछ फूल जड़े हैं, तो फूल अंदर है जड़ बाहर है, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक। फिर देखो कुछ पत्तियां फूल हैं, तो जो पत्तियां हैं वो कहाँ है आपकी, पत्तियां फूल हैं, पत्तियां देखो आपकी बाहर हैं और फूल अंदर है, यानी अंदर बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका ऑप्शन 1 सही होगा, केवल निष्कर्ष 1 और तीसरा अनुसरण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला, और ऐसा जो प्रश्न है मैं दूसरी बार देख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, पूछे जाते हैं समीकरण वाले ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें समीकरण गुणा भाग एट द रेट ऐसा करके बनाते हैं, वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देख लो भाई साहब, इसको सॉल्व कर देते हैं। कह रहा है LO का पति है, LO का पति है, तो ये प्लस कर देता हूँ, प्लस का मतलब पुरुष और माइनस का मतलब महिला, तो भैया LO का पति है, तो O हो गई पत्नी, L हो गया पति, क्लियर। फिर कह रहा है Q O की सास है, Q जो है वो O की सास है यानी महिला है, यानी L की मम्मी है, ठीक है। फिर कह रहा है P L की बहन है, P जो है वो L की बहन है, ठीक है, यानी आपका P और L आपका Q के क्या है, बेटा बेटी है। फिर कह रहा है P का विवाह R से हुआ है, तो भैया R के जो साले हैं वो हो जाएगा L, और उनकी घरवाली भी साली होती है ना, वो हो जाएगी साली, और R की सास हो जाएगी Q, ठीक है, समझाते जाता हूँ, विवाह इससे हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है R का एक बेटा है T, R का एक बेटा है ये T, ठीक है। फिर कह रहा है Q T से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई साहब यानी आप हो, और आपके जो पापा हैं, पापा की जो सास है वो आपकी क्या होगी, नानी होगी, यानी आपकी जो मम्मी है, मम्मी की जो मम्मी होगी वो आपकी क्या होगी, वो नानी होगी। तो P भाई साहब T की मम्मी है, और
पी जो है वो टी की मम्मी है और पी की मम्मी है क्यू, तो क्या होगी, नानी होगी। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, इसको देखो, 7 व्यक्ति एक सिनेमा घर में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। देखो, ये है उत्तर की ओर दिशा, इस साइड आपका राइट होगा, इस साइड आपका लेफ्ट होगा। देखो सीधी पंक्ति में बैठे हैं। प्रश्न देखो, डी ए के दाईं ओर, डी ए के दाईं ओर और जी के बाईं ओर बैठा है। डी जो है वो ए के दाईं ओर और जी के बाईं ओर बैठा है। क्लियर। फिर कह रहा है वाई सी के दाईं ओर, वाई सी के दाईं ओर और ए के बाईं ओर, तो भैया सी यहाँ बैठ जाएगा ए के बाईं ओर और वाई के दाईं ओर बैठ जाएगा। क्लियर। फिर कह रहा है आपसे, एक मिनट गलत हो रहा है, एक मिनट, क्या कह रहा है, वाई सी के दाईं ओर, वाई जो है सी के दाईं ओर, तो इस साइड बैठेगा ना यार, गलत हो जाएगा, जो दोबारा से बना लेते हैं। अब देखो, डी ए के दाईं ओर और जी के बाईं ओर बैठा है, डी ए के दाईं ओर और जी के बाईं ओर बैठा है। ठीक। अब देखो, फिर कह रहा है वाई सी के दाईं ओर, वाई जो है वो सी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, बैठ गया दाईं ओर, और ए के बाईं ओर बैठा, तो ए के बाईं ओर बैठ गया। क्लियर। फिर कह रहा है जेड एफ के बाईं ओर बैठा है, जेड जो है वो एफ के बाईं ओर बैठा है। और आगे भी तो कह रहा है दाएं सिरे पर दूसरे स्थान पर है, तो भाई साहब यहाँ पर यानी आपका जेड आपका यहाँ पर बैठ जाएगा और आपका एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। जेड एफ के बाईं ओर, तो जेड एफ के बाईं ओर बैठ गया। और फिर आगे कह रहा है दाएं सिरे पर दूसरे स्थान पर, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर ये देखो जेड बैठा है। फिर आगे देखो कह रहा है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो बाएं सिरे पर पहले स्थान पर सी बैठा है, दूसरे स्थान पर वाई बैठा है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला, इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें अटक जाते हैं अच्छे नहीं, मतलब जिसको पता हो वो नहीं अटकेगा, तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कहीं कहीं जैसे नहीं पढ़ा हो कभी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि आपका एक होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। क्या होता है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो जो आपके 5 जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्वर। ठीक है, कितने होते हैं, 5 होते हैं, कि व्यंजन 5 होते हैं। ठीक है, तो आपके जो होते हैं, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये आपके 5 अक्षर होते हैं। तो इसमें देखो वही किया है, ऑक्सफोर्ड को उसने ए लिख दिया, किलिंग को उसने ए लिख दिया, तो सॉल्यूशन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें लॉजिक यही वाला लगा है कि आपका जो ए वाले अक्षर है, दूसरा कर ले लो, जो आपके ए वाले अक्षर हैं इनको उसने पहले लिख दिया, बाकी जो बचे उनको सबको बाद में लिखा। तो इसमें ए वाले अक्षर कौन है, सबसे पहले ओ है इसमें। ठीक है, ओ के बाद और कोई अक्षर है, और कोई नहीं है, तो देखो ओ पहले इसने लिख दिया, देखो ओ लिख दिया 2 बराबर। फिर उसके बाद इसको लाइन से लिख दिया, कैसे कि डी सबसे पहले आता है, तो देखो उसने डी पहले इस नंबर पे लिख दिया, डी के बाद फिर देखो एफ आता है, एफ के बाद आर आता है, आर के बाद एक्स आता है। ठीक है, वैसे ही किया है। वैसे इसमें देखो आपका ये 5 अक्षर में से कौन है, इसमें देखो आई है, ए भी आई है, और कोई अक्षर है नहीं है, तो इसमें देखो आई उसने 2 आगे लिख दिया, और फिर उसने जो अक्षर बाकी बचे उसको लाइन से लगा दिया। जैसे कि आपका जी सबसे पहले आता है, कि उसके बाद आता है, जैसे जी 7 पर, के 11 पर, एल आपका 12 पर, एन 14 पर, तो लाइन से लगा दिया। सर इसमें भी हम वही करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। देखो इसमें आपका ओ है, यू है, ओ है, और आपका आई है। आपके इसमें कितने हैं, 3 अक्षर हैं। ठीक है, ओ है, आई है और यू है। ठीक है, तो इनमें से कौन पहले आता है, तो पहले आता है भाई साहब आई, आई के बाद कौन पहले आएगा, आई के बाद आता है ओ पहले, तो ओ है इसमें 2, तो 2 बना देंगे। ओ के बाद फिर आएगा आपका यू। अब बचे आपके जो क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो जो बचे हैं व्यंजन उनको हम लाइन से लगाएंगे। तो लाइन से लगाने के लिए आपका सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है एल, एल के बाद आता है फिर आपका एन, एन के बाद आता है एस, एस के बाद आता है टी। ठीक है, ऐसे लाइन से लगा देंगे, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, इसको देखो, इसमें देखो एम कर दिया, एक मिनट अब सही है। देखो एम सभी में काट देंगे, ए सभी में काट देंगे। फिर देखो आर है, टी है, के है, जे है। कौन पहले आता है, पहले आता है भाई साहब आपका
जे 5 है, ठीक है। फिर आता है आपका के 4 है, फिर आपका टी है, आर है। तो आर आर पहले आता है तो आर वाला सॉल्व करेंगे, आर से आर कटेगा। सी है, बी है, कौन पहले आता है 2, फिर सी 1, बचा कौन 3। 542 200 542 13, 542 13, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला अगला प्रश्न देखो सीरीज वाला है। देखो इसमें क्या है, जूम कर देते हैं क्योंकि ब्लर है, शायद आपको सही से ना देखे। 4 से 2 से 335 आ गया, 335 से यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो 402 और 335 का अंतर कितना है, 67 है। कितना है, 67 है। तो भैया 335 में से हम 67 घटाएंगे, अगर आ जाता तो ठीक है, नहीं तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो 335 में अगर आप 67 घटाओगे तो आपका 268 आ रहा है, यानी ये बिल्कुल सही है। और आगे भी देख लो, 268 में से अगर हम 67 घटाएंगे तो आपका 201 भी आ रहा है, और 201 में से अगर हम 67 माइनस करेंगे तो आपका 134 भी आ रहा है, यानी यही लॉजिक लगा है। यानी यहाँ भी 67 माइनस, यहाँ भी 67 माइनस, तो 335 में से 67 माइनस होंगे तो 268 आ जाएंगे। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। ये देख लो, ऑप्शन देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला देखो, इसको देखो, इसमें भाई इसको थोड़ा ध्यान से समझना जो न्यू कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि इसमें 2 प्रकार से प्रश्न रहते हैं। ठीक है, एक तो सीधा कोड दे दिया, एक तो सीधा इसमें कोड दे दिया जाता है तो उसको सीधा आप लगा सकते हो, और एक ऐसा होता है कि उसमें 2 बार कोड आया होता है। इसमें आपका 2 बार ही कोड आया है। देखो इसको, उसने क्या पूछा है, डार्क कलर्स को ए लिख दिया, डे आर ब्राइट को ए लिख दिया, नाइट्स आर डार्क को ए लिख दिया, पेंट ब्राइट को ए लिख दिया। कलर्स को क्या लिखेगा, कलर्स को क्या लिखेगा इसने पूछा है। तो कलर्स कहाँ पर आया है, ये देखो कलर्स आया है यहाँ पर। तो कलर्स का कोड क्या लिखा है उसने, नू लिखा है। क्या लिखा है, नू लिखा है। अब देख लो कलर्स कहीं और तो नहीं आया, नू कहीं और तो नहीं आया। तो कलर्स भाई साहब आपका इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें आपका लेकिन नू आया है। नू किसका कोड है, इसमें नू आर का कोड है। तो जो आपका ये नू है, यानी कलर्स का कोड नू नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आर का कोड यहाँ नू दिया गया है। बचा कौन, बचा आपका यू, तो डार्क का कोड हो जाएगा यू। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। ठीक है, एक तो सीधा आता है कि भाई इसका कोड ये दे दिया तो सीधा ऑप्शन में दे दिया, और एक इस प्रकार का आता है। ठीक है, तो आपका नू आपका एक यहाँ पर आ गया और एक यहाँ पर आ गया। तो नू कोड आपका ना तो कलर्स का होगा ना तो आर का होगा। ठीक है, बचा आपका एक यू, तो यू ही आपका कलर्स का कोड हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए जी के जीएस के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट, और जी के जीएस नहीं, सॉरी यार कहाँ दिमाग है, रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।